सो कुछ ही दिनों पहले हमें ब्लीच के 1000 ईयर ब्लड वर्क आर्क का फाइनल एपिसोड देखने को मिला था। एंड ये बोलना गलत नहीं होगा कि 2024 में ब्लीच के 1000 ईयर ब्लड वर्क आर्क की पार्ट 3 ने बाकी सारी एनिमेस के ऊपर टेक ओवर करके रखा था। बट फिर भी पता नहीं क्यों एनिमे कम्युनिटी में इस एक एनिमे को लेकर बहुत ही कम बात होता है। बट कोई नहीं, हम बात करेंगे ब्लीच को लेकर। एंड आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि पार्ट 3 ऑफ 1000 ईयर ब्लड वॉर में हमें क्या क्या देखने को मिला था। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगा 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के पार्ट 3 को लेकर। इसके साथ तुम्हें ये भी पता लगेगा कि पार्ट 4 हमें कब तक देखने को मिलेगा एंड उसके अंदर हमें मोस्ट प्रोबेबली क्या देखने को मिल सकता है। सो इन सारी चीजों को लेकर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड हाँ, मुझे पता है कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कहा था कि अगर मेरे लास्ट वीडियो में 50 लाइक्स पूरे होते हैं देन मैं मुश्कुल तेनसाई के कैरेक्टर्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो या अगला वीडियो तुम्हें मुश्कुल तेनसाई के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तुम बस कौन से कैरेक्टर का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। सो हे गाइस, मैं हूं आकाश एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुमने पार्ट 3 नहीं देखा देन पहले जाकर उसे देख लो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर तुम्हें भर भर कर स्पॉइलर मिलने वाला है। सो 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क का पार्ट 3 स्टार्ट होता है संजयमारू शुतारा के बंकाई से, जिस बंकाई को मैं इस वीडियो के अंदर तो एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन करके रखा है। अपने बंकाई को एक्टिवेट करने के बाद संजयमारू ने अस्किन, लिलबोरू एंड जिराट वेलकर तीनों को एक साथ लपेट लिया। एंड उसके बाद हमें बैटल देखने को मिलता है संजयमारू वर्सेस उरियो इशिदा के बीच, जिस बैटल के एंड में संजयमारू इज कंप्लीटली डिफीटेड। एंड इसी के साथ सोल किंग के जो बॉडीगार्ड्स थे यानी स्क्वाड 0 उनमें से सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सारे मर चुके थे। और वो जो एक बाकी था वो था शिराफुदे इचिमोनजी, जो कि सीजन 2 के एंड में युहावा के साथ बैटल कर रहा था। एंड उसने बैटल के एंड में अपना बंकाई एक्टिवेट करके युहावा के पावर को एक चींटी जितना बना दिया था। एंड इसी चीज का कंटिन्यूएशन हमें पार्ट 3 के स्टार्टिंग में देखने को मिलता है, जहां पर युहावा बस कुछ ही सेकंड के अंदर इचिमोनजी के बंकाई को तोड़ देता है बाय जस्ट ओपनिंग हिज आईज। अब युहावा का आंख खोलने का मतलब ये है कि उसे ऑलरेडी पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बैटल कंटिन्यू रहता है बिटवीन इचिमोनजी एंड युहावा। एंड इचिमोनजी के साइड से हमें देखने को मिलता है फुतेन ताइसात्सुरियो, बट इसका भी कोई फायदा नहीं होता। इसे एक्टिवेट करने के थोड़ी देर बाद युहावा 2 टुकड़े कर देता है इचिमोनजी के, बट ऑल थैंक्स टू इचिको, जिसकी वजह से इचिमोनजी फिर से वापस जिंदा हो जाता है। लेकिन जब तक इचिमोनजी को जिंदा करके इचिको एंड उसका ग्रुप सोल किंग पैलेस आता तब तक युहावा सोल किंग पर अपना तलवार घुसा चुका था। एंड इसी मोमेंट पर हमें देखने को मिलता है युहावा एंड इचिको का सेकंड बैटल, जो कि पहले बैटल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़िया था। एक तरफ युहावा एंड इचिको फाइट कर रहे थे तो दूसरी तरफ इनोए लगी हुई थी सोल किंग को फिर से हील करने में, बट इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू हील समवन जिस पर ऑलमाइटी ने अटैक किया है। तलवार घुसाने तक तो ठीक था, लेकिन बाद में युहावा ने इचिको के हाथ से ही सोल किंग के 2 टुकड़े कर दिए। एंड ये इंसिडेंट होने के बाद हुइकोमोंडू, ह्यूमन वर्ल्ड एंड सोल सोसाइटी तीनों जगह पर मानो भूकंप जैसा आ गया। एंड जब सबको लग रहा था कि अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तभी एंट्री करते हैं हमारे गोटे 13 के 13 डिवीजन के कैप्टन योशिरो ओकिटाकी। एंड वो गॉड मिमीहागी को बुला के लाते हैं। अब इसके पीछे का बैक स्टोरी अगर बताने बैठ गया देन ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं मिमीहागी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं देन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बस इतना जान के रखो कि जो मिमीहागी है वो सोल किंग का राइट आर्म है, कुछ रिप्रेजेंट कंप्लीट स्टिलनेस। गॉड मिमीहागी को बुलाने के बाद ओकिटाकी एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है कामिकाके। ये एक ऐसा रिचुअल है जिसके अंदर कोई इंसान अपने बॉडी को सेक्रिफाइस कर देगा गॉड मिमीहागी को। इसके बाद गॉड मिमीहागी उस इंसान के बॉडी पर कंप्लीट कंट्रोल ले लेते हैं एंड ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट। एंड ओकिटाकी के समय जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था सोल किंग को प्रोटेक्ट करना। एज आई ऑलरेडी सेड, गॉड मिमीहागी इज द राइट आर्म ऑफ सोल किंग। बस इसके बाद और क्या होना था, गॉड मिमीहागी चले गए सोल किंग को प्रोटेक्ट करने एंड इचिको एंड उसके बाकी सारे दोस्त प्रोटेक्ट कर रहे थे गॉड मिमीहागी को युहावा से। बस उसी समय हमें देखने को मिला एक बहुत ही खतरनाक बिट्रेल, जो कि ऑलरेडी हमें पता था कि फ्यूचर में होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ उरियो इशिदा के बारे में। अपने फॉर्मर टीममेट्स को धोखा देने के बाद उरियो एंड इचिको के बीच एक बहुत ही घमासान बैटल होता है, जिसके एंड में ऐसा लगता है कि इशिदा ने इचिको को कंप्लीटली खत्म कर दिया। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बाद में वो फिर से हिल्ड अप हो जाता है। वहीं पर सोल सोसाइटी के अंदर तो अलग ही कार्यक्रम चल रहा था। शिन्सुई क्यूराको से सोल सोसाइटी का इतना डिस्ट्रक्शन देखा नहीं गया एंड वो पहुंच गए मदद लेने। एंड जिससे उन्होंने मदद लिया वो कोई ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि उसको तो 18,800 साल के लिए इम्प्रिजन किया गया था। मैं जिस इंसान का बात कर रहा हूँ वो और कोई नहीं बल्कि हमारे एनिमे के ओजी विलन सासुके आइजन है। एंड यस, आइजन इज बैक इन द सीन। एंड फाइनली उनका आगमन होता है सोल सोसाइटी के अंदर। अपने दोनों हाथ लॉक्ड होने के बावजूद उसका जो स्पिरिचुअल प्रेशर था वो लिटरली पूरे सोल सोसाइटी के अंदर फील हो रहा था। एंड इसी मोमेंट पर हमें देखने को मिला इस सीजन का दूसरा सबसे बड़ा बिट्रेयल, एंड ये किया गया था क्वींसिस के साइड से। एंड द बिट्रेयर इज बेसबी, जिसने क्वींसिस को छोड़कर सोल रिपर के साथ अपना हाथ मिला लिया। एंड उसका भी बस एक ही ऑब्जेक्टिव था और वो था युहावा को खत्म करना। अब युहावा के प्रति बेसबी के इस नफरत को लेकर थोड़ी देर में और भी बात करेंगे। एंड अब सोल सोसाइटी के अंदर जितने भी क्वींसिस एंड सोल रिपर्स थे उनका बस एक ही डेस्टिनेशन था और वो था सोल पैलेस। वहीं पर दूसरी साइड इचिको एंड उसका ग्रुप सोल पैलेस से काफी दूर आ चुका था एंड उन्हें भी वापस सोल पैलेस जाना था। एंड जब वो लोग बात कर रहे होते तभी वहां पर आती है यूनिची एंड शी वेलकम्ड a special guest, and the guest is none other than the 6th Espada, Grimjo Yakurjax,
यस फाइनली ग्रीमजो का कमबैक हो चुका है एंड ये देखने के बाद मैं तो कम्प्लीटली पागल हो गया था, क्योंकि अगर मेरी नजर में ब्लीच का सबसे हार्ड हिटिंग कोई बैटल होगा तो वो होगा इचिगो वर्सेस उल्तुरा साइफर का बैटल, एंड उसके बाद का जो बैटल होगा वो होगा ग्रीमजो वर्सेस इचिगो। ग्रीमजो बस रिटर्न ही नहीं करता बल्कि वो इचिगो एंड उसके ग्रुप के साथ हाथ भी मिलाता है, एंड अब वो सारे लोग अलोंग विद दी क्वींसीज एंड सोल रिपर ऑफ द सोल सोसाइटी सब एक जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, और वो जगह है सोल पैलेस। बट जब तक वो लोग सोल पैलेस के अंदर जाते तब तक युहावा ने पूरे सोल पैलेस का नक्शा ही बदल के रख दिया। इट बिकम ए कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेस जिसका नाम युहावा रखते हैं वॉरवेल। वॉरवेल के अंदर आने के बाद सोल रिपर्स का मुकाबला होता है युहावा के स्क्वाड के साथ, जहां पर एक तरफ चल रहा था ग्रीमजो वर्सेस आस्किन, वहीं पर ऑन द अदर हैंड उरियो इशिदा का बैटल चल रहा था रेंजी के साथ, जो कि काफी जबरदस्त था। एंड इसी बैटल के अंदर हमें रेंजी के बंकाई सुजाबिमारू का एक एडवांस्ड लेवल देखने को मिला, बट इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि बैटल के एंड में उरियो इशिदा ने अपना स्पेशल मूव फीडर जिंगर यूज किया। ये एक ऐसा स्पेशल अटैक है जो कि अपने ओपोनेंट का रियाशी यानी स्पिरिट पार्टिकल को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है एंड उसको पावरलेस बना के छोड़ देता है। एंड इस बैटल के एंड में भी रेंजी के ऊपर फीडर जिंगर एक्टिवेट करने के बाद उसका बचना नामुमकिन था एंड ही कंप्लीटली डिफीटेड, बट थैंकफुली रेंजी को कुछ होता नहीं है, वो फिर से ठीक हो जाता है। एंड वहीं पर सोल सोसाइटी के अंदर स्टार्ट हो गया था दो घमासान बैटल, जिसमें से पहला बैटल था बिटवीन मयूरी कुरुसुची एंड द लेफ्ट आर्म ऑफ सोल किंग पुनेडा के बीच, एंड दूसरा बैटल हो रहा था लिल बोरो एंड शिंसुई क्यूराको के बीच। पहले मयूरी वर्सेस पनीडा के बैटल की बात करूं, देन मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में बोल कर रखा है कि पनीडा अपने नर्व का यूज करती है अपने ओपोनेंट को इंजर्ड करने के लिए, एंड वही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसका स्पेशल अटैक का नाम है द कंपल्सरी बट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द होल फाइट इज द बंकाई ऑफ मयूरी कुरुसुची कोंजी की आशीसुगी। एंड अगेन जस्ट लाइक सुजाबिमारू, इस बंकाई का भी लुक्स एंड स्टाइल चेंज करके हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये बंकाई भी काफी नहीं होता पनीडा को रोकने के लिए। एंड इस बैटल का जो एंडिंग था वो भी काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि इस बैटल के एंड में हमें नेमू का सैक्रिफाइस देखने को मिला, जिसने अपने मास्टर को बचाने के लिए खुद का बलिदान दे दिया। बट पनीडा भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता, नेमू के गुजर जाने के कुछ ही सेकंड बाद पनीडा का भी ऊपर जाने का वक्त हो जाता है। एंड जिस तरह मयूरी बायोलॉजिकल तरीके से पनीडा को मारता है वो देखने के बाद मैं तो बोलूंगा कि भाई अगर पूरे ब्लीच में कोई सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है देन वो है मयूरी कुरुसुची। वहीं पर सोल सोसाइटी के दूसरी तरफ चल रहा था एक और बैटल बिटवीन लिल बोरो एंड शिंसुई क्यूराकू, एंड मैं तो पर्सनली इसी बैटल का वेट कर रहा था क्योंकि इसके अंदर हमें दिखने वाला था शिंसुई का बंकाई कटिन काइसु करामासु शिंजू। बट शिंसुई का बंकाई रिलीज होने से पहले लिल बोरो का एक्सेसिस एक्टिवेट हो जाता है, एंड इसके बाद लिल बोरो का हमें एक बहुत ही भयानक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। बट फाइनली वो समय आ जाता है एंड वी विटनेस्ड द कूलेस्ट बंकाई ऑफ ब्लीच। मैं शिंसुई के बंकाई को लेकर कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, तुम लोग मेरे उस वीडियो को चेक कर सकते हो इस वीडियो के बाद। बट अगेन मयूरी की तरह शिंसुई's बंकाई इज ऑल्सो अनेबल टू किल हिज ओपोनेंट, बट जो काम शिंसुई नहीं कर पाया वो काम उसके लेफ्टिनेंट ननाओ ने कर दिखाया। शी कट लिल बोरो इनटू 2 पीसेस विद हर ज़ेनपेकेटू, जिसका नाम है शिंकन हाक्यूकेन। अब ननाओ एंड उसके ज़ेनपेकेटू का भी अपना एक बैक स्टोरी है जिसको बताकर मैं इस वीडियो का लेंथ और नहीं खींचूंगा, बट बैटल तो बस अभी स्टार्ट ही हुआ है। वॉरवेल के दूसरी तरफ हमें कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है बेसबी एंड हिज फॉर्मर फ्रेंड यूग्रम हैशविल्ड का, जो कि अदर हाफ है युहावा के। अब बेसबी का क्विंसीज को धोखा देने के पीछे का रीजन ये है कि वो युहावा को खत्म करना चाहता है, जो कि उसका बचपन का सपना है, क्योंकि युहावा ने उसके घर एंड उसके सिटी को पूरे एक रात में खत्म कर दिया था। एंड उस दिन के बाद से बेसबी का बस एक ही मकसद है और वो है अपने हाथों युहावा की मौत। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए वो युहावा के ग्रुप स्टेंडिनर को ज्वाइन करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली युहावा ने उसके बदले उसके दोस्त यूग्रम हैशविल्ड को अपने टीम में ले लिया, बिकॉज अनलाइक अदर क्विंसीज यूग्रम कंप्लीटली डिफरेंट एंड वो बहुत हद तक युहावा जैसा ही है। वो भी स्पिरिचुअल पार्टिकल यानी रियाश को एब्जॉर्ब करने की वजह उसको अपने सराउंडिंग में सर्कुलेट करता है। ये देखने के बाद बेसबी का दिमाग और फिर गया एंड उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, एंड द रिजल्ट ऑफ इट इज द बैटल बिटवीन यूग्रम हैशविल्ड एंड बेसबी। जिस बैटल का एंड काफी ज्यादा सिंपल था, बेस का यहाँ पर जीतने का कोई भी चांस नहीं था। यूग्रम ने कुछ ही मिनट के अंदर बेसबी को निपटा दिया, एंड एट द एंड हमें और दो बैटल देखने को मिले। एक था आस्किन एंड यूरिजी के बीच, एंड दूसरा था जेरड वेलकर एंड बाकी सोल रिपर्स के बीच, जिसके अंदर था रेंजी अबुरा एंड बायाकुआ कुचिकी। एंड इन दोनों ही बैटल के अंदर हमें देखने को मिले दो स्पेशल अटैक। आस्किन के साइड से हमें देखने को मिला डेथ डीलिंग, एंड वहीं पर जेरड ने यूज किया अपना स्पेशल मूव मिरेकल। अब डेथ डीलिंग हो या मिरेकल या फिर कंपलसरी हो या एक्सेसिस, इन सारे मूव्स के बारे में मैंने अपने शिस्टेफल वाले वीडियो में अच्छी तरीके से बता के रखा है, उस वीडियो को जरूर चेक करना अगर तुम युहावा के गार्ड्स के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो। बट इन दोनों ही बैटल में हमें कोई भी कंक्लूजन देखने को नहीं मिलता। पार्ट 3 के एंड में हमें कुछ रिटर्न्स देखने को मिलते हैं एंड एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी देखने को मिलता है। अब इन सब चीजों के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ऑलरेडी मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ। सो अब बात करते हैं कि आखिर मुझे पर्सनली पार्ट 3 कैसा लगा।
सो अब बात करूँ कि मुझे TYBW पार्ट 3 कैसा लगा। अगर सच बोलूँ देन मुझे ये सीजन बहुत ही ज्यादा बेकार लगा। अगर मैंने ऐसा कहा देन ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा झूठ होगा। ब्लीच TYBW पार्ट 3 अब तक के तीनों पार्ट्स में से सबसे बेस्ट था, वो चाहे एनिमेशन के POV से हो या फिर एक्शन के, इन एवरी एस्पेक्ट इट नेल्ड इट। बट ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ ही बढ़िया था, कुछ चीजें हैं जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। पहला है शिनसुई का बंकाई। मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि ये जो बंकाई है उसे बहुत ही जल्दबाजी में दिखाया गया है एंड इस बंकाई का जो एक्चुअल पोटेंशियल है उसका 20% भी हमें ठीक तरह से एनिमे के अंदर दिखाया नहीं गया। मेरा दूसरा शिकायत है सोल किंग के गार्ड्स यानी स्क्वाड 0 से। इनसे ज्यादा पावरफुल तो यूएफए के गार्ड्स लगे। स्क्वाड 0 में से जिसका बंकाई सबसे ज्यादा बढ़िया था वो था शिंजिमारू शुतारा एंड उसको ही कुरियो इशिदा ने बस चुटकियों में हरा दिया। इसको डाइजेस्ट कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। एंड इन शोनिन एनिमेस का एक बहुत ही गंदा आदत है और वो ये है कि बैटल्स के बीच में हमें अचानक से बैक स्टोरीज दिखाने लग जाते हैं, जो कि नो डाउट इंपॉर्टेंट तो है बट वो हमारा कनेक्शन बैटल के साथ कंप्लीटली तोड़ देता है। एंड कोड 3 के अंदर भी हमें ये चीज 2-3 बार देखने को मिला बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टोरी लाइन। इसके अलावा TYBW कोड 3 काफी शानदार था। एंड अब ब्लीच का पार्ट 3 खत्म होने के बाद ब्लीच फैंस का बस एक ही चीज का इंतजार है और वो है इसका पार्ट 4। लेकिन आखिर पार्ट 4 हमें कब तक देखने को मिलेगा एंड क्या पार्ट 4 उतना ही दमदार होगा? सो अब बात करते हैं कि आखिर पार्ट 4 हमें कब तक देखने को मिलेगा। सो देखो इसका तो कोई ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं आया है बट मोस्ट प्रोबेबली हमें ये इसी साल के नेक्स्ट हाफ में देखने को मिल सकता है, यानी जून से दिसंबर के बीच देखने को मिल सकता है। कोड 3 हमें देखने को मिला था 2024 के अक्टूबर में, तो तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि कोड 4 भी हमें सितंबर या अक्टूबर के अराउंड देखने को मिलेगा। लेकिन आखिर हमें कोड 4 में देखने को मिलेगा क्या? सो पार्ट 3 का एंड हमें जिस जगह पर देखने को मिला था पार्ट 4 भी वही से स्टार्ट होगा। एंड पार्ट 3 के एंड में हमें कुछ लोगों का रिटर्न देखने को मिला था, सो जाहिर सी बात है उनका भी बहुत हद तक एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहेगा पार्ट 4 के अंदर। ऑन दी अदर हैंड आस्किन एंड जिरेट का भी हमें बैटल देखने को मिलेगा एंड कोड 4 के अंदर इन दोनों का मौत तो पक्का है। आस्किन का बात हो रहा है और ग्रिमजो का बात ना हो, ऐसा क्या हो सकता है? पार्ट 3 के अंदर ग्रिमजो को बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दिया गया था, सो पार्ट 4 के अंदर देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ग्रिमजो का एक अच्छा खासा रोल होगा। वहीं पर स्क्वाड 0 में से अब बस इचिमोंजी बाकी रहते हैं एंड तुम्हें याद दिला दूं कि वो मरा नहीं था। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्ट 4 के अंदर वो कुछ ऐसा करेगा जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग होगा। एंड अगेन इस सीजन के अंदर भी पार्ट 3 जैसे ही बंकाई देखने को मिलेगा। पार्ट 3 के अंदर मुझे लग रहा था कि हमें इचिको का बंकाई तेंसा जेंगेत्सु देखने को मिलेगा, लेकिन हमें नहीं देखने को मिला। सो इसका बस एक ही मतलब है, पार्ट 4 के अंदर हमें तेंसा जेंगेत्सु का रियल वर्जन यानी ट्रू जेंगेत्सु देखने को मिलेगा ही। बट असल चीज तो अभी भी बाकी है, जो चीज हमें अब तक देखने को नहीं मिला वो शायद हमें पार्ट 4 दी कैलामिटी के अंदर देखने को मिले। एंड अगर ये हो गया देन इट विल लिटरली ब्रेक द इंटरनेट। मैं जिस चीज का बात कर रहा हूँ वो है आइजन का बंकाई, जिस बंकाई के बारे में मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई भी आइडिया है। हमें अब तक आइजन का बंकाई देखने को नहीं मिला क्योंकि उसने ही बोला था कि उसको आज तक बंकाई इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं आया है, उसके शिकायत से ही उसका आधा काम हो जाता है। बट देयर्स द पॉसिबिलिटी कि हमें पार्ट 4 के अंदर उसका बंकाई देखने को मिले। एंड पार्ट 4 को लेकर अब तक मैंने जो भी कहा है वो मैंने कुछ भी रिसर्च करके नहीं बोला, मैंने बस वही बताया है जो कि मैं चाहता हूँ कि पार्ट 4 के अंदर हमें देखने को मिले। एंड इट जस्ट हाइपोथेटिकल प्रेडिक्शन। तुम्हें क्या लगता है पार्ट 4 के अंदर क्या होगा एंड तुम्हें किस चीज का बेसब्री से इंतजार है कोड 4 द कैलामिटी के अंदर? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो ये था आज का वीडियो में कुछ बचा लगा देन वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। मेरी मुलाकात होगी तुम लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।